जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेशियो का अगला पार्ट। ठीक है, किसका? रेशियो का अगला पार्ट देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए रेशियो क्वेश्चन को हम लोग अगर बढ़िया से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये मैथ का रेशियो का पार्ट 4 है। हम लोग पार्ट 4 को भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा आपके साथ पहला क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन सारा देख चुके हैं और ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था। कल प्रॉब्लम मुझे किसी वजह से कट गया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी बनाइए। हम आप लोग के पास समय देते हैं 2-4 सेकंड, आप इसको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। तेजी में बनाइए, तो कमेंट में आंसर दीजिए तो जल्दी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया हुआ 6:7:8। नहीं, अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है पहला क्वेश्चन में क्या, तो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये नहीं, a प्लस बी बराबर b प्लस सी बराबर सी प्लस ए बराबर a प्लस बी का अनुपात दे रखा है 6, b प्लस सी का कितना 7 और c प्लस ए का कितना है 8। अब ये अनुपात में था इसलिए x ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसके साथ आप x ले लीजिए। सबको जोड़िएगा तो देखिए ए 2 बी और 2 सी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। कहते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़िए तो 6 और 7 13 13 8 कितना होता है 21x। ठीक है, अब 2 गुना a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए दिया हुआ कितना 14, रख दीजिए 14 बराबर कितना 21x। ठीक है, 7 से काटिएगा 2 बार में, 7 से काटिएगा कितना होगा 3। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 2 दूना 4/3। कितना आएगा आप देखिएगा, तो यहाँ पे x बराबर होगा 2 दूना 4/3, 4/3। अब आप हम लोग को सॉल्व क्या करना है, हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को चाहिए सी का मान। क्या चाहिए? सी का मान। इसके लिए a प्लस बी का मान निकालना होगा। जब इसमें रखेंगे तो 6 गुना 4/3, तो 3 दूना 6, 4 दूना कितना हुआ 8। यानी a प्लस बी का मान देखिए कितना निकल गया 8 निकल गया। और हम लोग के क्वेश्चन में दिया था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 14, और हम लोग a प्लस बी का मान कितना निकाल लिए 8। 8 प्लस सी बराबर कितना 14, सी बराबर होगा 8 को उधर भेजिएगा तो 14 - 8 कितना होगा 6। तो सी का मान कितना प्राप्त हो गया हम लोग का 6। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जानते हैं इसमें कौन सब लोग क्या गलती करता है? बता दे कहाँ गलती करता है। बहुत इजी तरीका से इसका आंसर दे देता है, जो कि आंसर क्या होगा बिल्कुल भयंकर गर्दा गलत हो जाएगा। पता है कैसे? देखिए कैसे वो करता है। सब लोग करते क्या है, देखिए ध्यान से देखिए कहाँ गलतियाँ करते हैं। इस क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए वो करते क्या हैं, ये देखिए, देखते रहिए। ये क्या करता है, ए प्लस बी का मान कितना है, यहाँ पे ए प्लस बी का मान प्लस सी का मान कितना है 14। यहाँ से a प्लस बी का मान उठा के लेता है ये 6, ये 6 को यहाँ रख देता है। 6 प्लस सी कहता है कितना 14, सी का मान कहता है 14 - 6 कितना होता है 8। ये 8 भी देखिए ऑप्शन में है ना, ये लेकिन ये बना हुआ क्या बिल्कुल गलत है, भयंकर गलत है। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपके पास ये रहा क्वेश्चन। कहा है इसमें क्या, ए बी सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है, और बी और सी का बी तथा सी को मिला कितना है 12,000 रुपया है। पहले लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 1:2:3।
अब बी और सी मिला के कितना है वेतन 12, बी और सी का मतलब ये, इसका मतलब ये 3 2 5, ये दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 12,000। अब ये दे रखा है 12,000, तो एक का मान कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 चौके 20 और डबल 0 2400 रुपया। अब एक का मान आ गया 2400, तो कहता है ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है। अब लिखिए ए का वेतन सी से कितना परसेंट अधिक है। हम तो ये ध्यान ही नहीं दिए कि ये बात पूछा है। अगर ये बात पूछा है तो न ए का निकालना है न सी का निकालना है। अगर हम लोग निकालेंगे तो ए का निकालेंगे और सी का निकालेंगे, तब कितना अधिक है कम ये करेंगे। जब यही बात पूछ दिया ए और सी का कितना परसेंट कम है, तो यही करने का क्या ज़रूरत है, ई करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, इसको मिटाइए, इतना तब काहे लंबा बना रहे थे, जुट्टे का आपका टाइम बर्बाद काहे कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 1:2 अनुपात सी। और कहता ए का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का वेतन सी के वेतन से अनुपात में कितना अधिक है, 2। कितना परसेंट अधिक है, तो 2 गुना 100। अधिक है तो कम वाला रखिए, कम है तो अधिक रखिए। तो कहता है कितना परसेंट अधिक है, अधिक का है तो कौन है, ए और सी में अधिक, तो 1। अधिक का है तो कम वाला, अधिक का है तो नीचे कम वाला, कम कहेगा तो अधिक वाला। 2 गुना 100/1 यानी कितना हुआ, ये यही तो हुआ 200%। और 200% ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ जो वैल्यू दिया है ये बरगलाने के लिए दिया है, ये वैल्यू आपको बरगलाने के लिए दिया है। बरगलाइए, टाइम बर्बाद कीजिए, इस चीज़ के लिए दे दिया है। ठीक है, जरूरत ही नहीं था हमको। देखिए हम खुद बरगला गए, नहीं बरगला गए, जब हम बरगला गए आप लोग भी बरगला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। और देखिए समझ में आया तो इजी तरीका से आंसर आ गया। चलिए तो एक इसके लिए एक चीज़ और बता देते हैं, इसके लिए कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए जैसे अधिक परसेंट या कम परसेंट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, जब कहेगा अधिक परसेंट, जब क्या कहेगा अधिक परसेंट, अधिक परसेंट नहीं अधिक परसेंट, तो नीचे में कम वाला संख्या रखिएगा। क्या कीजिएगा, नीचे में कम वाला संख्या। जब कहेगा कमी परसेंट, जब क्या कहेगा कमी परसेंट, तो आप क्या कीजिएगा, तब नीचे में अधिक वाला संख्या रखिएगा। इतने तो ध्यान रखना है, अधिक परसेंट नीचे में कम वाला, कमी परसेंट नीचे में अधिक वाला। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, तो कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। और आय का अनुपात लिख लेते हैं हम, तो आय का अनुपात कितना है, 5:4 है। उसके बाद खर्चों का अनुपात 3:2 है। खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च का 3:2 है। अब प्रत्येक कहता है 800 बचाता है, तो एक की आय कितना है। अब प्रत्येक बचाता 800, तो ये बात वाला क्वेश्चन पीछे देखे थे, प्रत्येक बचाता है, इसका मतलब है कि प्रत्येक का अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रत्येक का अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। जब प्रत्येक कहता आय कितना है, बचत करता है, तो बचत देखिए, बचत के लिए फॉर्मूला होता है क्या है, तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। क्या होता है, आय माइनस व्यय, व्यय या खर्च। क्या होता है, व्यय या खर्च, व्यय या खर्च। तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। ध्यान रखिएगा ये सब चीज को। चलिए तो क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। अब यहाँ देखिए, तो आय है कितना, ये है 5 है, तो खर्चा 3 नहीं, तो इसका मतलब कितना बचत कर रहा है, 2। खर्चा 4, सॉरी आय 4 और खर्चा 2, तो बचत कितना, 2। अनुपात में बराबर, वैल्यू में बराबर होना ही चाहिए। नहीं तो क्या देखिए, दोनों का बचत अनुपात में कितना है, 2 और वैल्यू में 800। इसका मतलब 2 अनुपात का ही मान कितना है, 800। एक अनुपात का मान 800 और बटे 2 यानी कितना, एक अनुपात का मान हो गया आपको 400। एक अनुपात का मान आ गया 400। और कहता एक आय, तो एक आय का अनुपात में कितना है, 5, तो 5 गुना 400। और 5 गुना 400 कितना होता है, 2000। और 2000 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप शेर है, आप दहाड़ेंगे। कहाँ पे भाई, अरे भाई क्वेश्चन पे दहाड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए कहता ए तथा बी दो प्रकार के वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 8:11 है। कितना है,
ए और बी है, दोनों के मूल्यों का अनुपात कितना 8:11 है। कहता है बी का मूल्य ए के मूल्य से 144 रुपया अधिक है। तो बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना 144 रुपया अधिक है। अनुपात में 8 से 11 कितना 3 का अधिक है। अनुपात में 3 का अधिक है, वैल्यू में 144 का अधिक है। अनुपात में 3 का अधिक है, वैल्यू में 144 का अधिक है। एक अनुपात का मान 144/3। अब 144/3, 3 चौके 12 और 3 और कितना होगा, और 8 तिया 24, नहीं 3 से 3 चौके 12, 2 24 और 3 8 24, कितना हुआ एक अनुपात का मान 48। कहता दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कहता है, इसका मतलब कि दोनों का अनुपात में भी योगफल निकाल लीजिए। अनुपात में योगफल निकालिएगा, 8 और 11 होता है कितना, 8 और 11 होता है 19, तो 19 गुना 48 कर लीजिएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि दोनों का योगफल पूछ रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे योगफल के लिए करेंगे। तो अनुपात का योगफल करें, उसके साथ गुना, या दोनों का अलग अलग गुना मतलब करके फिर अंतिम में जोड़े, एक ही बात होगा। ऐसा करते हैं, अनुपात में जोड़ लेते हैं, साथ में गुना कर लेंगे, एक ही बार में खत्म। चलिए तो 19 देखिए गुना कीजिए, 19 का 19 8 152, नहीं का 2 रेस्ट्रा कितना 15, और 19 चौके 76, 76 15 कितना, जोड़ लीजिए बगल में 76 15, तो 6 5 11 और 1 7 1 8 1 9 91, और ये 91, नहीं कितना है 900, कितना है 912, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए कहता 3 से यदि 3 संख्या 3 2 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग है, तो देखिए संख्या कितना है 3:2:5 है, और इनके वर्गों का योग है, इनका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, इनका वर्ग करेंगे तो 4, इनका वर्ग करेंगे तो कितना होगा पता है, इनका वर्ग करेंगे तो 25। लेकिन देखिए संख्या है, आप इसके साथ x ले लीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं लेंगे तो ये चलता है। ये कितना हुआ 9x², ये 4x², ये 25x²। अब इस सभी के योग कहता है दिया कितना 1862। तो कहता है दूसरी संख्या, मतलब बाद में निकालेंगे दूसरी, पहले तो x निकाल लें। तो देखिए 25 9 4 13 और 13 25, तो 25 8, ये कितना हुआ 38x² बराबर कितना 1862। 38 सही है, देख लीजिए 5 5 4 9 9 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 38। अब 2 से काटिएगा तो ये 19 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा तो कितना होगा 9 2 18, 3 2 6 1 31, नहीं। अब 19 से काट दीजिए तो 19 से कटेगा, शायद कटना चाहिए मेरे समझ से। 19 2 19 चौके 76, 19 चौके 76, 19 चौके 76 बचा और 93 था, 76 बचा था 4 80, 80 4 ने 13 13 4 कितना हुआ 17, 13 4 17, 17 1 71 ने, और 19 9 71 ने 49। अब x² का मान 49 आया, x² का मान 49 का मतलब हुआ 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी x का मान कितना हो गया, x का मान 7 आया। कितना है x का मान, x का मान 7 आ गया। ठीक है, जब x का मान 7 आया तो कहता है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या देखिए कितना है 2x, यानी 2x का मतलब 2 गुना x का मान निकाले थे आप कितना 7, तो 2 गुना 7 कितना होता है 14, यही 14 आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है 624 रुपया को 3 मित्रों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो तीसरे मित्र को क्या मिलेगा। सबसे पहले 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अरे भाई तीनों मित्र का योग 624 है, तो तीसरा मित्र का पूछा है, इसका मतलब अंतिम वाला पूछा है। तो पहले इस अनुपात को क्या कीजिए, अच्छा होगा जोड़ना जब ये भिन्न से हट जाए। क्या होगा, अच्छा होगा जोड़ना यदि भिन्न से हट जाए, और जब हम बता दें आपको भिन्न से हटाना तो और भी अच्छा, सोना में सुगंध नहीं। चलिए देखिए, तो क्या कीजिए, भिन्न से अगर हटाना है अनुपात वाले को, तो सबसे पहला आप काम कीजिए, अंश बटा हर होता है ना, अरे हर हॉल ने हर, तो हर को क्या कीजिए, हर का एलसीएम लेके सभी में गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, हर का एलसीएम लीजिए, सभी में
गुना कर दीजिए, मतलब 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12, निकाल कर चेक कर लीजिएगा, होगा 12। और उसी 12 से क्या करेंगे, सब में गुना। किस में गुना, अरे भैया किस में गुना, तो सब में गुना। 2 से काटेगा तो ये 6 बार में कटेगा, तो ये होगा 6। 3 से काटेगा तो ये 4 बार में कटेगा, और 4 से काटेगा कितना होगा, ये 3 बार में कटेगा। अब देखिए कितना अच्छा हो गया जोड़ना। बताइए 1/2, 1/3, 1/4 को जोड़ेंगे आसान रहेगा, 6:4:3 को जोड़ेंगे तो आसान रहेगा ना। जोड़ लीजिए, 6, 4, 10 और 10, 3, 13। 13 का मान कितना है, तो 624। एक का मान निकालिए, 13, 624 बटा कितना होगा, 13, 624 बटा 13, और 624 बटा 13 कीजिए, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 62 था, 10 बचा, और 10 पे 4 यानी 104, और 13 8 है 104, 104। एक अनुपात का मान आ गया 48। और जिसका पूछा कहता तीसरा मित्र का, और तीसरा वाला का कौन है, 3, तो 3 के लिए क्या होगा बताइए, तो 3 के लिए 3 गुना 48, और 3 गुना 48 कितना होगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 और 4 तिया 12, 2 14, 144। 144 जहाँ ऑप्शन दिख रहा सीधा मार दीजिए, ठोकिए दीजिए, ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ध्यान जब नहीं देहो तो कना होते बोलो, तब समझ में आते हो ना आते। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है 1540 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग कितना है। अब लीजिए 3 आदमी है ए बी सी, बी का भाग कहता है, जो बी का भाग है ना वो ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी के कुल भाग का, कुल भाग इसको मान लेते हैं एक्स, इसके एक्स का कितना है वो 3/11 है। तो कहता है इसमें बी का हिस्सा क्या है, तो कोई बात नहीं है, इसी का मिला के कटे, भिन्न से हटा अनुपात में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। भिन्न से हटाइए, क्या है नीचे में अंश बटे हर में 11 है, 11 से सभी में गुना कर दीजिए, इसे पहले जस्ट बताए हैं। 11 से ये 11 कैंसिल, ये एक्स से एक्स भी होगा कैंसिल, ये होगा 3:11। 11 3 होता है कितना 14, और 14 ही अनुपात का मान दिया है 1540। एक अनुपात का मान निकालिएगा 1540 बटे 14, भागा दीजिएगा 14 1 14, 14 1 14, 1 और 0 नहीं 110। अब 1 का 10 तो कहता है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा तो यही 3 है ना, तो 3 के लिए क्या होगा भैया, तो 3 गुना 110, और 3 गुना 110 कोई बहुत भारी बात तो है, 11 कितना होगा 33, और 1 0 होगा 330, और 330 जहाँ दिखे वहाँ ठोक दीजिए, बस ऑप्शन नंबर ए आंसर। बी ए का ना हिस्सा पूछा, और ए और सी तो इकट्ठे है, इकट्ठा पूछता था, दे सकते थे, अलग करेगा तब दिक्कत है, अलग करेगा ए का पूछेगा अलग तब दिक्कत है, सी का करेगा अलग तब दिक्कत, अरे दिक्कतें नहीं निकलवे न करेगा, ठीक है। बी का निकल लीजिएगा, बी का क्या होगा निकल जाएगा, जो आपको आ गया 330, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए। चलिए हम बता दें, चलिए कहता है एक परिवार में एक परिवार के आय और व्यय का अनुपात 6:7 है, यानी आय और व्यय का अनुपात कितना है 7:6 है, यानी कहता है कमाता है 60 तो खर्चा करता है 6। यदि आय 1400 रुपया है, 1400 दिया है किस चीज़ का, ये ध्यान दीजिए, आय मतलब 7 का मान 14, अरे जिसका मान देगा उसी के ना अनुपात के बराबर करेंगे, जिसका वैल्यू देवे नहीं करेगा उसके कंठ पर चढ़ के लेंगे, कि जब है ये नहीं तो कहाँ से लेंगे, और जब रहेगा तो कंठ पर चढ़ के तो लेवे करेंगे ना। चलिए तो आय का दिया है, आय का मतलब 7 का वैल्यू दिया है, 7 का कितना दिया है 1400, देखिएगा आय दिया क्या दिया है आय दिया, इसलिए आय के बराबर करेंगे, व्यय देता तो व्यय के बराबर करते हैं। अगर बचत दिया होता तो आय माइनस व्यय करके वो जो बचत आता अनुपात में उस अनुपात के बचत के बराबर वैल्यू करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आय के बराबर, आय कितना 7, 7 का मान 1400, 1 का मान 1400 बटे 7, 7 दूना 1400 कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। एक अनुपात का 200 कहता उस परिवार का बचत कितना है, लीजिए ना, तो बचत कितना होता है आय माइनस बचत क्या होता है
बचत बराबर होता है आई माइनस व्यय। तो आई कितना है 7 माइनस 6, बचत कितना होगा 1। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1 गुना 200। 1 गुना 200 कितना होता है 1 गुना 200 दो बेस में आता है, 300 तो नहीं हो जाता है, 300 होता है, दो बेस होता है, तो 200 होता है तो 200 मार दीजिए ना, खत्म। कोई दिक्कत हो? अरे दिक्कत क्यों होगा भैया, पूरा मारिए। चलिए तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 52। और ये आपको रहा अगला क्वेश्चन, लीजिए जम के बनाइए। देखिए कहा गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका योगफल 135 है। और जब योगफल कहा है तो 5 4 9, इसका मान 135। एक का मान कितना हो जाएगा 135 बटे 9, 9 का 9, 9 5 45, 15। एक अनुपात का मान 15। और कहता है छोटी संख्या क्या है, अरे छोटी का मतलब 4, और 4 के लिए क्या होगा 4 गुना 15, और 15 गुना 4 कितना होता है, तो ये होता है 60। जो 60 ऑप्शन में दिखेगा तो मारिए सीधा, ठीक है। चलिए तो हमको लगता है अब क्वेश्चन यहीं तक लास्ट हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। और जम के देखिए, आप बताइए अगला कोई भी चैप्टर है तो कमेंट में बता सकते हैं मुझे ये चीज़ पर पढ़ना है, हम आपके लिए प्रयास करेंगे बुलाने का, और आप लोग को प्ले लिस्ट में बना देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर देंगे। आपको रेलवे सब का भी क्वेश्चन दे रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना है आगे NTPC 2 का एग्ज़ाम देना है या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए भी हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसको मतलब क्लिक करके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।